हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मीसो कंपाउंड। मीसो कंपाउंड वो होते हैं जिसमें एक कायरल मॉलिक्यूल होता है, दैट इज़ वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और जिसमें दो या दो से ज़्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है एंड उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब अगर हम एक प्लेन डालते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो मॉलिक्यूल जिस तरीके से अरेंज है वही मॉलिक्यूल्स उसी तरीके से राइट हैंड साइड में अरेंज होंगी। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं मीसो का। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, यानी अगर मैं यहाँ से प्लेन डालती हूँ तो यही मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट सेम है जैसे नीचे है। यहाँ से नीचे ऊपर जाएंगे तो OH मिल जाता है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो H मिल जाता है, नीचे भी ऐसे ही ऊपर जाएंगे तो इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे ही उतना ही नीचे जाएंगे तो ये यहाँ भी इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। एक कंडीशन हमारी फिलफिल हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। ठीक है। सेकेंड है कि इसमें दो कायरल कार्बन प्रेजेंट है। हाँ, तो इसमें दो कायरल हैं, ये दो कायरल कार्बन है। वो कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके जो चारों वैलेंसीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अगर एक A है तो दूसरी B, फिर तीसरी C, फिर चौथी D। सारे जो अरेंजमेंट्स होते हैं सारे मॉलिक्यूल के वो सारे अलग अलग होते हैं। चलिए, दो कार्बन भी प्रेजेंट, कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है। अब इसमें एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, इसका R एंड S कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। R एंड S, कौन सा R है कौन सा S है। मीसो कंपाउंड में अगर दो कायरल कार्बन होते हैं, अगर एक की कॉन्फ़िगरेशन R आई है और दूसरे की S आई है तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो मीसो है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इस कार्बन की बात करते हैं। OH है, CIP रूल के अकॉर्डिंग इसको हम 1 नेम करेंगे। और सेकेंड ये है, क्योंकि ये सेकेंड डिग्री कार्बन है तो ये इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है 1 डिग्री कार्बन से। तो सेकेंड ये और थर्ड ये, फोर्थ हमारा हाइड्रोजन है। तो अब इसको देखिए 1 2 3, तो ये हमारा ऐसे जा रहा है, R जा रहा है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी हमारा जा रहा है ये R, यानी ये जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, क्लॉकवाइज जा रहा है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं फोर्थ जो ग्रुप है दैट इज़ H, इट इज़ ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। जब भी हमारा फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है तो हम हमेशा कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स कर देते हैं, यानी ये R ना होके S हो जाएगा। ठीक है। अब नीचे वाले की भी चेक कर लेते हैं, फिर से नेमिंग करेंगे। ये आ जाएगा हमारा 1 और ये 2, फिर ये 3 और ये 4। अब देखते हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ये हमारा जा रहा है S जा रहा है ना। लेकिन अगेन द फोर्थ ग्रुप इज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये अगेन रिवर्स हो जाएगा, S हमारा हो जाएगा R। तो हम कह सकते हैं एक कायरल कार्बन S है कॉन्फ़िगरेशन का, दूसरा कायरल कार्बन R है, तो ये मीसो है। यस, इट इज़ मीसो। अब सेकंड देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं डालूँ प्लेन तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट कर रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। ठीक है। दो कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है। ठीक है। अब इसकी RS भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है कि मीसो है, फिर भी इसमें RS भी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। क्लोरीन को मिलेगा 1, उसके बाद अब दोनों एल्काइल है, ग्रुप है यहाँ पे, कैसे पता चलेगा, चलिए देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट, इसके बाद यहाँ से गए सेकेंड, ठीक है, फिर ये गया थर्ड। यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन में ये वाला कार्बन है और यहाँ पे ये कौन सा कार्बन है, यहाँ पे ये क्लोरीन से बल्कि ग्रुप से ऐड है। इसका मतलब ये वाली जो चेन होगी इसको हम सेकंड बोलेंगे और ये हो गया थर्ड। अच्छा, तो फोर्थ किसे बोलेंगे। ऑब्वियसली अगर एक अबव द प्लेन है ये क्लोरीन, तो दूसरा जो होगा वो हाइड्रोजन होगा और वो बिलो द प्लेन होगा। ठीक है। तो अब नेमिंग करते हैं 1 2 3, तो ये हो गया हमारा कुछ S, है ना, तो ये S हो रहा है। अब इसमें हम देखते हैं फोर्थ ग्रुप किस में है, फोर्थ ग्रुप इज बिलो द प्लेन, डैश को हम बिलो द प्लेन मानते हैं, तो बिलो द प्लेन है H। तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वही रहेगी जो I है, तो S की ऐसी रहेगी। जो फोर्थ ग्रुप है वो हमेशा डैश पोजीशन में होना चाहिए, डैश पोजीशन में। डैश पोजीशन इज एक्चुअली बिलो द प्लेन, ओके, तो ये बिलो द प्लेन है। ठीक है। तो ये S आ गई, एक हमारा कायरल कार्बन S कॉन्फ़िगरेशन का है। दूसरा चेक कर लेते हैं।
क्लोरीन को 1, अगेन यहाँ पे ये चेन 1 1 2 1 2, ये सेकेंड काउंट होगी क्योंकि ये अगेन बल्कि ग्रुप से ऐड है यहाँ पे, और ये बाद में जाके बल्कि ग्रुप से ऐड है ना। तो ये हो गया 3, 1 2 3, ये हो गया R है ना। अगेन इसमें हाइड्रोजन को हम लेंगे 4th पोजीशन में, ये हो गया R, तो ये हमारा आ गया R। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक S आ गया कायरल कार्बन, दूसरा कायरल कार्बन R हो गया। तो यस इट इज़ मीसो कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इसे चेक करते हैं। अच्छा, इसमें तो हमें नहीं दिख रहा कि कोई प्लेन प्रेजेंट है, ऐसे तो नहीं पता लग रहा इस वाले मॉलिक्यूल में, है ना। तो पहले इसे सही करते हैं। सही कैसे करेंगे, इसे 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में डालते हैं, है ना। 100 हॉर्स के टर्म्स में लेते हैं। 100 हॉर्स में कैसे डालेंगे, सपोज अगर ये C1 कार्बन है तो ये C2 कार्बन है, तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके से। ये OH है, ये H है, ये COOH है ना, और ये कुछ इस तरीके से H COOH, और ये आ गया OH। ठीक है, अब हमारा COOH नीचे है तो इसको भी नीचे ले आते हैं, है ना। रोटेशन करेंगे, चलिए 120 डिग्री रोटेशन करेंगे तो COOH इसकी पोजीशन में OH, H के पोजीशन में H, COH के पोजीशन में चेंज करते हैं। सिर्फ यही चेंज करेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो जाती है। तो करते हैं चेंज, ये आ गया हमारा OH H COOH, और यहाँ पे ये OH चले जाएगा H की पोजीशन में, H चले जाएगा COH की पोजीशन में, और COOH आ जाएगा नीचे। तो अब इसे हम वापस से न्यूमैन्स प्रोजेक्शन की फॉर्म में डालते हैं, तो हमारा ये कुछ इस तरीके से बनेगा। COOH, C1 कार्बन नीचे, ये C1 कार्बन है, C1 कार्बन, ये C2 कार्बन, C1 कार्बन नीचे, OH इधर है, H इधर है, यहाँ पे OH ऊपर है, नीचे है, ये हमारा आगे COH। अब आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे आ रही है हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS है इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेंगे, 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेंगे, एक आएगा R, एक आएगा S। ठीक है, चलिए तो ये भी हमारा मीसो है, एक बार चेक कर लेते हैं इसे, है ना। OH को 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, है ना, 1 2 3 R। लेकिन अगेन 4th प्रायोरिटी ग्रुप इज़ ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसलिए ये R ना होके S हो जाएगा। ठीक है, अब इसे चेक कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 1 2, ये वाला 3, ये 4, ये आ गया हमारा S, है ना, ये आ गया हमारा S। तो अगेन 4th ग्रुप इज़ इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गया तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये नहीं होके ये R हो जाएगा, तो हमारा मीसो है, यस इट इज़ मीसो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ से एक प्लेन पास करेंगे, ये प्लेन POS है, इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये मीसो है, पर एक बार चेक कर लेते हैं, एक ये कायरल कार्बन है, एक ये कायरल कार्बन है। तो ये हमारा हो गया, ये फर्स्ट कहलाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड। मिथाइल ग्रुप है ये, कुछ नहीं है इसका मतलब मिथाइल प्रेजेंट है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, आ गया हमारा 1 2 3, आ गया R। ऑब्वियसली जो अगर एक वैलेंसी कम है तो वो हाइड्रोजन होगा, दैट इज डैश पोजीशन में, है ना। R आ गया, तो ये हमारा हो गया R। इसे चेक करते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा S। ठीक है, तो RS आ गया हमारा, इसका मतलब ये भी मीसो है। ठीक है, और देख लेते हैं। चलिए इसमें है, पता तो नहीं लग रहा है ना, इस हॉर्स प्रोजेक्शन में हमें दिखा रखा है, इसको हम चेंज करते हैं, है ना। कैसे चेंज करेंगे, अगेन इसको सेम रखेंगे और इसको रोटेट करेंगे, है ना। ये वाले मॉलिक्यूल इस वाली साइड को रोटेट करेंगे, है ना, ये रोटेट हो जाएंगे, ये है ना, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो जाती है। तो 180 डिग्री रोटेट करते हैं, Br जाएगा घूम के 180 डिग्री में यहाँ, फ्लोरीन जाएगा यहाँ,
क्लोरीन जाएगा यहाँ, है ना। चलिए बनाते हैं इसे। ये तो ऐसे ही रहेगा सेम एज इट इज़, जाएगा Br, इधर जाएगा FCl। चलिए अब इसे बनाते हैं हम, फिर से न्यूमैन्स की फॉर्म में बनाएंगे। तो ये हमारा आएगा क्लोरीन ऊपर, क्लोरीन नीचे, ये अगेन C1 कार्बन, ये CO2 कार्बन, C1 कार्बन नीचे है तो ये आएगा Br F Br F। ओके, तो अगेन हमें दिख रहा है यहाँ पे POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसका RS चेक कर लेंगे, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये मीसो है, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। ब्रोमीन 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया हमारा R। फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप इज़ इन द वर्टिकल प्लेन, तो ये सही है, आर्क R रहेगा। फिर से 1 2 3 4, ये हो गया हमारा S। फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप इज़ इन द वर्टिकल प्लेन, ज्यों का त्यों रहेगा, तो आ गया यस, इट इज़ मीसो। थैंक यू।